और इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड फिर से मिलेगी या फिर केजरीवाल जाएंगे जेल। इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आपसे थोड़ी देर में आने वाला है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की और रिमांड मांगी है। आज कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के बाद ईडी और केजरीवाल के वकीलों में जोरदार बहस हुई। खुद केजरीवाल ने कोर्ट की इजाजत से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2 साल से शराब घोटाले का केस चल रहा है, लेकिन वो खुद किसी भी अदालत से दोषी करार नहीं दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ बयान से ही सीएम की गिरफ्तारी क्यों की गई है। खुद के सिटिंग सीएम होने का मुद्दा उन्होंने उठाया कि सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी खुद कुछ बयानों के आधार पर कैसे की गई है। केजरीवाल ने कोर्ट में दावा किया कि ईडी का मकसद किसी भी तरह से उन्हें फंसाना है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं है। जो उनकी एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया। और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है या जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं, और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता। पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। तो ये केजरीवाल के वकील का आपने बयान सुना। और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि गवाहों के बयान के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है, उसका क्या स्टैंड बनता है। लेकिन उससे पहले अभी जानना चाहेंगे फैसले को लेकर के क्या स्थिति है, कब तक आ सकता है फैसला। देखिए चंदन, अभी कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है, कुछ देर बाद आदेश आने की उम्मीद है। ईडी की तरफ से 7 दिनों की हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। ईडी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे, वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, वो मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वकीलों से मशवरा कर ये तय करेंगे कि पासवर्ड दिया जाए या नहीं दिया जाए। और ईडी का यह भी कहना है कि कुछ और लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। गोवा में कुछ लोगों को समन जारी किया गया, उनसे भी आमना सामना कराना है, लिहाजा रिमांड की अवधि बढ़ाई जाने की। अरविंद, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बीच में बता भी देते हैं। ईडी जांच का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना, यह दावा अरविंद केजरीवाल ने आज किया है। और साथ साथ यह भी कहा है कि ईडी जांच का मकसद बीजेपी को चंदा दिलाना है। यानी कानून के दरवाजे पर अदालत में राजनीतिक आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, और कहा कि ईडी जांच का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, ईडी जांच का मकसद बीजेपी को चंदा दिलाना है। अरविंद, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट के अंदर बयान दिया। कोर्ट की उन्होंने इजाजत मांगी और उसके बाद उन्होंने इन तमाम गवाहों की, जिनके बयान के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने गवाहों के बयानों को हवाला देते हुए कहा कि इन गवाहों ने जो शुरुआती बयान दिए उसमें कहीं भी उनकी भूमिका को लेकर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में वो ये आरोपी से सरकारी गवाह बन जाते हैं और ऐसे में उनके बयान बदल जाते हैं और कोर्ट में सिर्फ उन्हीं बयानों को रखा जाता है जिसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं उनका यह आरोप था कि सरकारी गवाह बनाने की एवज में ईडी आरोपियों से मनमाफिक बयान दिलवा रही है, और वो लोग जो पहले आरोपी थे, जो पहले बयानों में केजरीवाल की भूमिका में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अचानक से अपने बयान बदल देते हैं और केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बताते हैं। तो इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। दूसरा उनका यह कहना है कि शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि किस तरीके से सरकारी गवाह बनने की एवज में और जमानत पाने के एवज में उन्होंने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। ये क्विड प्रो क्यू का केस बनता है। हालांकि इस पर एएसजी एसवी राजू की तरफ से कहा गया कि इसका आबकारी घोटाले से कोई संबंध नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी क्या चंदा ले रही है इससे कोई मतलब नहीं है, और जिन लोगों को चंदा मिलने का आरोप है उनका आबकारी नीति के निर्माण से कोई वास्ता था नहीं। जी अरविंद, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया कि कुछ जो गवाह हैं, सिर्फ उनके 4 गवाहों के बयान का उन्होंने जिक्र किया है कि उन बयानों के आधार पर एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी जो है वो ठीक नहीं है। आप कानून को अच्छी तरह समझते हैं, लंबे समय से कोर्ट को कवर करते आए हैं। अरविंद केजरीवाल का यह दावा कितना मजबूत दिखता है आपको?
देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील कोर्ट में ये बात पहले भी रख चुके हैं। जब पहली बार पेशी हुई थी तो उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि 80% लोगों ने अपने बयान में केजरीवाल की इस रिश्वत के लेन देन के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया। सिर्फ चंद 4-5 लोग हैं जो पहले आरोपी थे और बाद में वो बयान बदल करके केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अपने बयान में दावा किया गया। हालांकि ईडी का कुछ और कहना है। ईडी की तरफ से एएसजी असित वी राजू ने यह साफ कहा कि हमारे पास ये बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी जी। उन्होंने ये कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी। इसको साबित करने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत हैं और इस रिश्वत का इस्तेमाल, हवाला के जरिए जो रिश्वत आई उसका इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया और ऐसे में इस पूरी मनी ट्रेल का पर्दाफाश करने के लिए रिमांड की जरूरत है जी। बिल्कुल, तो इसको लेकर के अभी कानूनी बहस पूरी हो चुकी है और 7 दिन की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई है। अरविंद केजरीवाल की ओर से आज खुद भी अदालत की इजाजत से मुद्दा उन्होंने बहस की और बातें रखी और कई अहम बातें ईडी ने भी रखी हैं कि वे केजरीवाल फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, आगे और पूछताछ करने की जरूरत है। अरविंद, अगर आज के अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है या उनके जो वकील कह रहे हैं, यह दावा नहीं किया जा रहा है कि शराब नीति में कोई अनियमितता नहीं हुई, बल्कि यह अभी तक पूरी तरह से दलीलें दी जा रही हैं कि इससे अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार अगर नीति लाती है वो फेल हो सकती है, उसके पीछे सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। आपने नोटबंदी का फैसला देखा था, केंद्र सरकार का फैसला था और लोगों की दिक्कतों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन ऐसे नीतिगत मामलों पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, अगर किसी नीति के निर्माण को किसी नीति को इसलिए लाया गया है कि उसकी एवज में रिश्वत वसूली जा सके, उसके पीछे करप्शन का आरोप हो, तो मामला जरूर कोर्ट में पहुंचता है। यहां पर ईडी और सीबीआई का यही मामला है। सीबीआई का करप्शन का आरोप है, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसलिए आबकारी नीति सवालों के घेरे में है। बाकी नीति सही थी या नहीं थी, इस पर कोर्ट समीक्षा नहीं करता, ये कोर्ट की समीक्षा का विषय नहीं होता है। तो यहां पर आरोप चूंकि करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंचा है। दूसरी बात यह कि आज जो ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग की है, अरविंद केजरीवाल ने खुद उसका अपोज नहीं किया है, तो ऐसे में बात साफ है कि कोर्ट रिमांड की अवधि बढ़ाने का ही आदेश देगा। इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि ये अवधि कितने दिनों तक बढ़ेगी वो उस आदेश से साफ होगा। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए, कुछ नए गवाह आने की बात भी सामने आ रही है कि कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं जो कि गोवा चुनाव से जुड़े हुए हैं, उनसे भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की बात हो रही है। क्या एक एक करके जो है सब गवाह सामने लाए जा रहे हैं जो और आरोपी सामने लाए जा रहे हैं अरविंद, इसको लेकर के भी आधार बना सकती है आम आदमी पार्टी कि भाई नए नए गवाह लाए जा रहे हैं, नए नए लोग इस मामले में जोड़े जा रहे हैं? ये जांच एजेंसी का अधिकार क्षेत्र बनता है कि वो आरोपियों को, जिनके भूमिका को लेकर के उसको शक है, उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। गोवा में भी उन लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ईडी का आज ये कहना था कि जो लोग को बुलाया गया है गोवा से पूछताछ के लिए, जिनको समन जारी किया गया है, उनके साथ भी अरविंद केजरीवाल की आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जाएगी ताकि जांच आगे बढ़ सके। तो आगे अभी भी कुछ लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल की आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। जो डेटा अभी तक डिजिटल डेटा मिला है उसको एग्जामिन किया जाना है, उससे भी कन्फ्रंट कराया जाना है अरविंद केजरीवाल का। इस लिहाज से ईडी का कहना था कि अभी कस्टडी की अवधि बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल अरविंद, आपके पास लौटेंगे। इसको लेकर के बयानबाजी भी हो रही है, बाहर राजनीति भी खूब हो रही है और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको यह बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आके और रिमांड मिलेगी या नहीं ईडी को उनकी, ये अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पहले क्या मनीष सिसोदिया जी का बेल जो कोर्ट नहीं दे रही है, उस जज महोदय को वो राजनीतिक बोलना चाहते हैं? क्या संजय सिंह को जो कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उनको अरविंद केजरीवाल राजनीतिक बोलना चाहते हैं? अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो भी थोड़ा मोड़ा समय बचा है वो दिल्ली की जनता और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और कोर्ट के माननीय जजेस का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से हर कोशिश कर ली है, राहत नहीं मिली और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अब जो कोर्ट ने इशारा किया है, संविधान विशेषज्ञों को बैठ करके इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, तो मनी ट्रेल तो वहाँ है और वही सीएम साहब ने कहा कि भाई उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वही जो
हमारे वकील साहब हैं रमेश गुप्ता जी, उन्होंने भी यही रखा कि उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फिर। तो अरविंद केजरीवाल को आगे और रिमांड पर भेजा जाएगा या नहीं, अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने अदालत में दावा किया है कि जो पैसे थे ईडी जांच के जरिए बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए पैसा जुटाने की कोशिश की जा रही है, और क्या कुछ आज बहस में हुआ है ये हम आपको बताते हैं। आज अदालत में क्या कुछ हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले का पैसा कहां है, अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल खड़ा किया। वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। 100 करोड़ की बात लगातार आ रही है। 100 करोड़ असल में है ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा किया गया, जबकि ईडी की ओर से कहा गया कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगी और अरविंद केजरीवाल ने मांगी। असली घोटाला ईडी जांच के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया। वहीं कैसे पता कि ईडी के पास क्या है, ईडी ने यह सवाल पूछा। जिन्होंने मेरा नाम लिया उन्हें छोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसमें क्विड प्रो क्वो का मामला बताया है कि उनका नाम लेने के बदले लोगों को अप्रूवर बनाया गया है। वहीं घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, ये ईडी की ओर से दावे में कहा गया है।